अस्सलाम वालेकुम। मुकर्रनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप शान शाहिद के साथ। शायद ऐसी बनी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि किसी भी लकड़ी की तरफ तो लगाना तो दरकिनार है, वो देखने भी नहीं देते जब तक उनकी जेब ना गर्म की जाए। अगर जेब गर्म की जाए तो फिर सब कुछ फ्री है। फिर हमने अपने हाथों से पैसे गिन के दिए हैं, अपना माल मवेशी मांगे रॉपियस 10,000 हम टुकरस मांगे 10,000 वो दबित क्या गरीब बिचार कुछ तावन सी पान सह कत रॉपियस जंगलस मज यून कोट डैमेज गोमुत वो गम राखस या राख मोहनिस या फॉरेस्टरस अत कोट ये थम्बरस जरूरत यम ना दिवान बिचार। कहानी जो है, इस कहानी के बहुत सारे पहलू धीरे धीरे खुल रहे हैं। ये कोठे का मालिक है 5 साल से ये डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से और गार्ड साहब से कह रहा है कि हमारा कोठा जो है ये डैमेज होने वाला है, तो इसे 50,000 रुपया उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपया दे दो, हम आपको नया कोठा के लिए थोड़ी सी लकड़ी देंगे। जहां लोग गवाही देते हैं कि पैसे मांगे गए हैं और जो भी कोठे बने हैं उन कोठों के मालिकान से भी 20-30 हजार रुपया रुश्वत मैंने और बहुत सारे जो लोग हैं, हमने कुछ पुराने जो कोठे थे गिरने वाले उनको हमने डिसमेंटल करके नया सिर बनाया, लेकिन 20-20 हजार रुपया हर पर एक आदमी फैमिली से ले रहे हैं ये गार्ड, और मैंने खुद अपने हाथों से दिया। मैं कहानी का ये है, जितने भी लोग यहाँ पे है इस वक्त सारे लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुबह ही एक कोहराम मचा, एक आफत आप पड़ी कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी कि जब सुना कि 3 डेड बॉडियाँ एक कोठे में ये वहाँ पे गुजर चुका लोग हैं, ये डोकू में रहते हैं, तो ये वो लोग हैं जनाब जो बेजुबान लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, इनकी कभी आवाज़ नहीं सुनाते। ये वो लोग हैं जो हमेशा चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सियासत हो उनमें इनका पहला कंट्रीब्यूट रहा है। जो बच्चे यहाँ चीख रहे हैं, जो इनकी बच्ची चीख रही है, जो इनके माँ बाप जो इनके वो चीख रहे हैं, वो इनका दर्द समझ सकेंगे। हमारे ये जो हुक्मरान बड़े बड़े बैठे हैं जो गवर्नमेंट के हैं, चाहे डिपार्टमेंट है, मैं तो जिम्मेदार ठहराऊंगा कि डिपार्टमेंट वालों को, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं, अगर पर साल से इनका कहना है, इनसे अभी बात हुई मेरी, तो इन्होंने कहा कि पर साल से हमने उनको कहा था कि कोठा टूटने वाला है, इनको लकड़ी चाहिए, तो आग लगानी है ऐसी लकड़ी को। फॉरेस्ट राइट एक्ट इनके लिए लागू हो रहे हैं, हर कोई कानून इनके लिए लागू हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब हम देखें, ग्राउंड लेवल पे ऐसे कोई कानून नहीं है जो इम्प्लीमेंट हुआ हो। तो बस किस्मती की वजह से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एक अदना सा वर्कर, एक अदना सा कैजुअल लेबर हो, चाहे एक जब हमारे बुजुर्गों को मारता है, जब हमारे डिपार्टमेंट जब हमारे बुजुर्गों के पास जाके हमारे नौजवानों हमारे बुजुर्गों के साथ छेड़छाड़ करता है, तो कितनी बदकिस्मती की बात है। मैं ठहराऊंगा, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि मैं यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को ठहराऊंगा इसका दोष, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ये किया। अगर इतने उन्होंने इनको पहले ही लकड़ी प्रोवाइड की होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा हुआ होता। जंगलस मज यून कोट डैमेज गोमुत वो गम राखस या राख मोहनिस या फॉरेस्टरस अत कोट ये थम्बरस जरूरत यम ना दिवान बिचारन की यहाँ मांगे रॉपियस 10,000 हम टुकरस मांगे 10,000 वो दबित क्या गरीब बिचार कुछ तावन सी पान सह कत रॉपियस 10,000 दोहस गसान मजदूर रॉपियस 300 या 400 रॉपये अयालस दिए, ये राखस दिए, ये जंगलात वालिस दिए, काज दिए। लिहाजा कर मेहरबानी ये गुजारिश कर आसाइश मान बायन तमाम आसाइश वात कि दूसरा मैं एक बुजुर्ग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जो ये आज सुबह वाक़ा हुआ तो हमने जो ये खबर सुनी हम भी वहाँ मौके पे पहुँचे। तो पर साल से जो ये कोठे का मालिक है, पर साल से ये डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से और गार्ड साहब से कह रहा है कि हमारा कोठा जो है ये डैमेज होने वाला है, तो इसे 50,000 रुपया उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपया दे दो, हम आपको नया कोठा के लिए थोड़ी सी लकड़ी देंगे। तो इस साल भी इन्होंने कहा, कुछ दिन पहले ही कहा कि हमें अगर एक थंब आप देंगे तो हो सकता है हमारा कोठा बच जाएगा, हमें खतरा है, बारिश हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आपको हमने पर साल ही बोला है 50,000 रुपया दे दो और कोठा बने। और मैंने और बहुत सारे जो लोग हैं, हमने कुछ पुराने जो कोठे थे गिरने वाले उनको हमने डिसमेंटल करके नया सिर बनाया, लेकिन 20-20 हजार रुपया हर पर एक आदमी फैमिली से ले रहे हैं ये गार्ड, और मैंने खुद अपने हाथों से दिया। मैं खुद उनसे अपने हाथों से पैसे गिन के दिए हैं, अपना माल मवेशी बेचा है। लेकिन जब जो बिल्कुल गरीब है जो लोग हैं वो अपने माल की बिक्री करके डिपार्टमेंट के हवाले कर देंगे तो फिर वहाँ जाने के लिए क्या फायदा है। जनाब जो ये हादसा हुआ है, इतना दुखदायक हादसा वाकया हुआ है कि सारा गांव हमारा इस वक्त शोक में लिपटा हुआ है। जहां तक सवाल इस बात का है कि ये लोग
जंगलों में जो रहते हैं, कोठों में रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन लोगों को ये सहूलियत मुहैया की हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। ये इनका राइट बनता है कि अगर किसी कोठे में, किसी इनके मकान में या वो कच्चे कोठे जो होते हैं उसमें कभी कोई इस किस्म की चीज़ आ जाए, कोई लकड़ी टूट जाए या कहीं से वो कमज़ोर हो जाए, तो वो उसका हक है कि वो जंगल में से उठाकर टूटी फूटी लकड़ी वहाँ लगा करके उसको ठीक कर सकते। लेकिन यहाँ एक रवायत ऐसी बनी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि किसी भी लकड़ी की तरफ तो लगाना तो दरकिनार है, वो देखने भी नहीं देते हैं जब तक उनकी जेब ना गर्म की जाए। अगर जेब गर्म की जाए तो फिर सब कुछ फ्री है, फिर माफ है सारा कुछ। ये इस किस्म का सिस्टम जो है, ये इन लोगों को सालों से ये झेल रहे हैं इस किस्म के सिस्टम। अभी मैंने डीएफओ साहब से भी बात की है, मैंने उनकी नोटिस में भी लाया। उन्होंने कहा मुझे उन जो वहाँ मुलाजिम हैं हमारे, उनके नाम मुझे भेजिए, मैं उसकी इंक्वायरी करूंगा, उनसे पूछूंगा कि क्यों ऐसा हुआ। सुनने में ये भी आया है कि ये शख्स कई बार उनके पास गया है और इसने जाकर ये इस्तदा किया कि मेरा कोठा टूट गया है या उसमें ख़तरा है तो हमें कोई रिपेयर करने के लिए अलाउ किया जाए, लेकिन नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये हर तरफ, ये यहाँ ही नहीं है, ये पूरी वैली के अंदर इस किस्म का एक जंगलात वालों का एक गुंडागर्दी है, उनकी एक जुल्म है, एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है। कुछ लोग रखे हुए हैं आगे जो उनके हेल्पर हैं, तो वो इसी काम के ऊपर होते हैं कि हाँ जी किसको कहाँ से सताना है, किसको कहाँ से लूटना है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और सारे लोग इस बात में आज बहुत दुखी हैं। हम इस चीज़ की बड़ी पुरजोर मजम्मत करते हैं।